हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन विद जीएच। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है खेल तथा पोषण। आज हम इस पाठ में संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट, संतुलित आहार के कार्य, आहार भोजन के तत्व, पोषक तत्व के प्रकार, माइक्रो पोषक तत्व यानी सूक्ष्म पोषक तत्व, मैक्रो पोषक तत्व, वसा के कार्य, प्रोटीन, जल, माइक्रो पोषक तत्व, विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन बी तथा विटामिन सी, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई तथा के, मिनरल्स, पोषक तत्व, संतुलित आहार को निर्धारित करते समय ध्यान में रखने योग्य कारक, स्वास्थ्य भार, डाइटिंग के नुकसान, खाद्य असहिष्णुता या भोजन असहनशीलता, भोजन से संबंधित गलत धारणाएं या भोजन मिथकों को पढ़ेंगे। हमारा पहला टॉपिक है संतुलित आहार यानी बैलेंस्ड डाइट। जिस भोजन में सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में उपलब्ध होते हैं उस भोजन को हम संतुलित आहार या बैलेंस्ड डाइट कहते हैं तथा संतुलित आहार में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व होते हैं जिनकी हमें डेली लाइफ में आवश्यकता होती है, जैसे वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, पानी, फाइबर, विटामिन और खनिज शामिल होते हैं तथा हमें हमेशा यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि भोजन में हमेशा प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का अनुपात 1:4 होना चाहिए। हमारा अगला टॉपिक आता है संतुलित आहार के कार्य। हमारा पहला पॉइंट है किसी भी काम को करने के लिए भरपूर मात्रा में ऊर्जा मिलती है। सेकंड पॉइंट है संतुलित आहार व्यक्ति की वृद्धि और विकास में सहायता करता है। थर्ड पॉइंट है यह सभी टूटे फूटे ऊतकों यानी लिगामेंट्स को ठीक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एंड फाइनल पॉइंट है यह हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में सहायता देता है। अगला टॉपिक है हमारा वृहद पोषक तत्व। आहार के वृहद पोषक तत्व ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को अधिक मात्रा में चाहिए होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। इसका अर्थ इसके नाम के अंदर ही छुपा होता है तथा इसके नाम को 3 भागों में बांटा है। फर्स्ट है कार्बो। इसका अर्थ है कि इसमें कार्बन होती है। सेकंड है हाइड्रे। इसका अर्थ है कि उनमें हाइड्रोजन की मात्रा भी उपलब्ध होती है। एंड थर्ड है एट। इसका अर्थ है कि उसमें ऑक्सीजन होती है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु का अनुपात 2:1 का होता है। कार्बोहाइड्रेट भी 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है साधारण कार्बोहाइड्रेट तथा सेकंड है जटिल कार्बोहाइड्रेट। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक जो है प्रोटीन। प्रोटीन भी हमारे भोजन और हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग होता है तथा प्रोटीन हमारे शरीर के निर्माण में हमारी मदद करता है और हमारी मांसपेशियों या मसल को मजबूत बनाता है। अगला टॉपिक है प्रोटीन के कार्य। पहला पॉइंट है रक्त में हीमोग्लोबिन मांसपेशियों, नाखूनों, त्वचा, बालों और आंतरिक अंगों का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेकंड पॉइंट है नए ऊतकों का निर्माण भी इसी के कारण होता है। थर्ड है टूटे ऊतकों की मरम्मत भी होती है। एंड फाइनल पॉइंट है एंटीबॉडीज उत्पन्न होती है जो कि सबसे मेन पॉइंट होता है। अगला टॉपिक आता है प्रोटीन के स्रोत। फर्स्ट है दूध, सेकंड है सोयाबीन, थर्ड है दालें यानी हर तरह की दाल, फोर्थ एंड फाइनल है बादाम आदि। ये प्रमुख प्रोटीन के स्रोत होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है वसा, पानी यानी फैट। यह 2 प्रकार का होता है। वसा, सैचुरेटेड वसा तथा पॉली अनसैचुरेटेड वसा। सैचुरेटेड वसा को अधिक मात्रा में लेने से हार्ट डिजीज होने की भी संभावना बढ़ जाती है। वसा अर्थात चिकनाई शरीर को कार्यशील बनाए रखने में सहयोगी है। वसा शरीर के लिए उपयोगी है किंतु इसकी शरीर में अधिकता हानिकारक भी हो सकती है। वसा हमें गर्म रखती है तथा कोमल अंगों को सुरक्षा भी प्रदान करती है। अब हम पढ़ेंगे वसा के स्रोत। फर्स्ट है पनीर, सेकंड मूंगफली, थर्ड सरसों एंड फोर्थ है आइसक्रीम। आइसक्रीम भी एक वसा का स्रोत है जो हमें वसा प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हमारा टॉपिक आता है जल यानी वाटर। हमारे शरीर की विभिन्न आंतरिक क्रियाएं तरल माध्यम में ही होती है, इसीलिए जल को
मैक्रो पोषक तत्व की कैटेगरी में रखा गया है तथा इसे आवश्यक तत्व माना जाता है। अगला टॉपिक है जल के कार्य, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है रक्त का 90% भाग जल होता है। सेकंड है पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक ले जाने में सहायता प्रदान करता है। थर्ड है शरीर के तापमान को नियंत्रित बनाए रखता है। एंड लास्ट पॉइंट है अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से निकालने में मदद करता है, यानी कि जो हमारी बॉडी का वेस्ट होता है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने में यह हेल्प करता है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है माइक्रो पोषक तत्व। इसमें हम पढ़ेंगे विटामिन्स तथा मिनरल्स। फर्स्ट है विटामिन्स। विटामिन्स एक प्रकार के रसायन होते हैं जिनकी आवश्यकता शरीर को स्वस्थ रखने के लिए होती है। ये दो प्रकार के होते हैं, पहले जल में घुलनशील तथा दूसरा है वसा में घुलनशील। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है मिनरल्स। हमारे कुल बॉडी वेट का लगभग 4% भाग खनिज तत्वों से ही बना होता है। कुल 24 प्रकार के खनिज बॉडी में विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, अधिक मात्रा में तथा कम मात्रा में। फर्स्ट है अधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज। फर्स्ट है कैल्शियम, सेकंड मैग्नीशियम, थर्ड फॉस्फोरस, फोर्थ सोडियम एंड फिफ्थ पोटासियम। ये हमारी बॉडी में सबसे महत्वपूर्ण है जो अभी मैंने बताए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पोषक तत्व। पोषक तत्व भोजन का एक घटक होता है जिसे जीव जंतु जीवित रहने के लिए खाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट है मैक्रो पोषक तत्व तथा सेकंड है माइक्रो पोषक तत्व। अब हम पढ़ेंगे मैक्रो पोषक तत्व। ये वे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे भोजन में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तथा हमारे शरीर को जिन पदार्थों की आवश्यकता अधिक होती है इनको मैक्रो पोषक तत्व कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है माइक्रो पोषक तत्व। ये वे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को अत्यंत अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं, जैसे विटामिन एंड मिनरल्स। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे आहार का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह हमारे शरीर में ईंधन की तरह कार्य करता है तथा यह ऊर्जा का भी एक मुख्य स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं सभी प्रकार के अनाज, दालें, आलू, गाजर, केला, गन्ना, शहद व मीठे फल। अब हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है साधारण कार्बोहाइड्रेट। यह अनाज व रसीले फलों जैसे गन्ना, चुकंदर, आम, अनानास आदि में पाए जाने वाला स्वाभाविक मिठास है, जिसे हम साधारण कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज व माल्टोज। यह पानी में घुलनशील व स्वाद में मीठे होते हैं। सेकंड है जटिल कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम पॉली अनसैचुरेटेड कहते हैं। ये टेस्ट में मीठे नहीं होते, यह पानी में घुलनशील भी नहीं होते। इससे स्टार्च, ग्लाइकोजीन व सेल्यूलोज प्रमुख हैं, जो कि हम आलू, शकरकंदी, गाजर व मक्का आदि के रूप में देखने को मिलते हैं। आज की हमारी यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अभी इस पार्ट के कुछ अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो बचे हुए हैं, वो हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।